एक स्त्री रहती थी। उनके जो पति थे नौकरी करते थे और 4 बच्चे थे उनके, और उनके पति की हो गई मृत्यु और वो बिल्कुल अनपढ़। तो उन्होंने बच्चों को पालने के लिए लोगों के घरों में बर्तन धोने शुरू कर दिए, परंतु उनकी भगवान शिव में बहुत आस्था थी। उन्होंने अपने गुरु से मंत्र लिया, तो गुरु ने बोला ओम नमः शिवाय तुम्हारा मंत्र है, इसको जपना है बस। उसने बोला जो आज्ञा गुरु महाराज। श्वास चला जाएगा परंतु ना मैं आपको छोड़ूंगी ना इस मंत्र को, बस मेरे लिए मंत्र है, आप मंत्र हैं। तो वो घर में लोगों के बर्तन मांजती रही और ओम नमः शिवाय जपती रही। तो उनका पहले किराए का घर था, फिर कुछ लोगों ने मदद की तो एक टिन की छत पड़ गई। उस टिन की छत के पीछे उन्होंने अपना मंदिर बना लिया एक, उसी मंदिर में वो रहने लगी। उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया। एक समय ऐसा आया कि आप उनके मुख की तेजस्विता को चाहकर भी नकार ना सकते थे। मैंने अपनी आंखों देखी बात मैं बता रहा हूँ। इस बात को लगे होंगे कम से कम 15 या 17 साल। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं बन गई और चेहरा इतना बड़ा, तेजस्वी चेहरा। उनकी बेटी की शादी हुई और लगभग 6 महीने या 1 साल के बाद दहेज के कारण उसको जला दिया गया, पर वो बच गई। बात थोड़ी अटपटी है। उसके बाद फिर वो अपने पति के वापस चली गई और वो अभी भी वहीं है। उन्होंने अपने मुख से एक बार नहीं निकाला हे भोलेनाथ इसको ठीक कर दो, ना ही उनके पास उनके ससुराल को कहने के लिए कुछ था। और उन बोला भोलेनाथ सब देख ही रहे हैं, इसमें मैं क्या बताऊं। यदि मेरे बताने से उनको ठीक करना होता तो ऐसी घटना होने ही ना देते। यदि ऐसी घटना हुई ही है तो इसमें कोई ध्येय होगा ईश्वर का, मैं क्या जानूं। जीवन में विकट से विकट परिस्थिति की आप कल्पना कर लीजिए। उस स्त्री ने उसका सामना किया, परंतु कभी मुख से ये नहीं निकाला कि भगवान इसका ये कर दो, उसका वो कर दो। जब वो साधना करती रही, मंत्र जप करती रही, तो ना केवल उनकी तेजस्विता बढ़ी, एक ऐसी चेतना की अवस्था हो गई कि जैसे ईश्वर के साथ मनुष्य एक हो जाता है।